नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। 11 मार्च को रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, तो कुछ लोग फिल्म को लेकर बैन करने की मांग कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस के सहयोगी दल हैं। फिल्म में दिखाए गए तथ्यों का विरोध हो रहा है। फिल्म में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को दिखाया गया है और यह सच्चाई कुछ लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हो रही कि कैसे रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की निर्मम हत्या की गई, कैसे गिरजा टिक्कू को अगवा करने के बाद आरी से उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए, 2 हिस्से कर दिए गए गैंग रेप करने के बाद, कैसे बालकृष्ण गंजू जो कि टेलीकॉम इंजीनियर थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों की हत्या कबूल करने वाले बिट्टा कराटे और यासीन मलिक आराम से घूमते रहे इस देश में और सरकारों का सम्मान भी पाते रहे। तो आज टक्कर में हर सच्चाई सामने आएगी और इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। कश्मीर फाइल से बौखला गया है एजेंडा गैंग। फिल्मी पर्दे पर कश्मीर की फाइल खुली और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का संपूर्ण सच सामने आया तो कोहराम मच गया है। इस फिल्म को बैन करने की मांग उठने लगी। दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और हमार ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एक बैन कर दी लगे। एक बनवा ओनली टू क्रिएट कम्युनल फीलिंग्स। ये कुछ लोग हैं जो इस तरीके के चीजों को उभाड़ करके ये समझते हैं कि वो बहुत बड़ा हित कर रहे हैं। अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। कांग्रेस के एक नेता तो खुलेआम सेना पर सवाल उठा चुके हैं। तुम लास्ट कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों द्वारा। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ था, तब भी हमारे देश की एक ब्रिगेड कान में तेल डालकर सो गई थी। आज सच सामने आ रहा है तो वो भी चुप रहा है। गिरजा टिक्कू को दिन दहाड़े 5 कट्टरपंथियों ने अगवा कर लिया, उनका गैंग रेप किया और आरी से उनके शरीर के 2 हिस्से कर दिए। कोई कुछ नहीं बोला। 30 साल के टेलीकॉम इंजीनियर बालकृष्ण गंजू को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया और उनकी पत्नी को जबरदस्ती पति के खून से सना चावल खिलाया गया और सब चुप रहे। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। कांग्रेस ने एक के बाद एक ट्वीट कर कश्मीर फाइल में दिखाए गए तथ्यों का खुला विरोध किया। सारा ठीकरा तत्कालीन गवर्नर पर फोड़ने की कोशिश की। लेकिन जरा ये भी देख लीजिए कि कांग्रेस की सरकार में हत्या कबूल करने वालों का भी कैसा सम्मान होता था। बिट्टा कराटे ने खुलकर कबूल किया कि हाँ, मैंने कश्मीरी पंडितों की हत्या की है, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। सवाल ये है कि आखिर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का सच कुछ लोगों को क्यों चुप रहा है। इसी तथ्यों के साथ आज देश की सबसे बड़ी बहस। लेकिन अब विश्लेषण का वक्त है और कश्मीर के संपूर्ण सच का विश्लेषण है। लेकिन आज मैं आपको घटनाएं बताऊंगा। बालकृष्ण गंजू पेशे से टेलीकॉम इंजीनियर, यानी तब की टेलीकॉम कंपनी जो बाद में BSNL और MTNL बनी उसमें कार्यरत थे और कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया यही काम करते करते। श्रीनगर में टेलीकॉम इंजीनियर थे बालकृष्ण गंजू। 19 मार्च 1990 को आतंकी उनके घर में घुसे। गंजू जान बचाने के लिए चावल के कंटेनर में जा छिपे। उनकी धर्मपत्नी ने उनको चावल के कंटेनर में छुपा दिया कि जिससे वो बच जाए। लेकिन जैसे ही आतंकियों को पता लगा, पड़ोसी ने बताया, पड़ोसी परिवार की ने जानकारी दी कि गंजू जो है वो चावल के कंटेनर में छुपे हुए हैं। आतंकी पूरे
मुड़ के पीछे आते हैं और कंटेनर के बाहर से गोलियां दागनी शुरू करते हैं। और तब तक गोलियां रुकती नहीं है जब तक गंजू वहां दम नहीं तोड़ देते। वो यही नहीं रुकते, वो यहां नहीं रुकते। ये रूह कांप जाएगी अब जो मैं आपको बताने वाला हूं। रूह इसलिए कांप जाएगी क्योंकि गंजू के पड़ोसी ने जब आतंकी को खबर दी, आतंकियों ने गंजू की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद गंजू की पत्नी को पति के खून से सने चावल खिलाए जाते हैं वहां पर। और इस देश का लिबरल तबका कुछ नहीं बोलता। और तो और एक तथाकथित पत्रकार कहते हैं कि ये जो कश्मीरी पंडित थे ये अपनी मौत ही मारे गए क्योंकि इन्होंने एक डिवाइड क्रिएट कर दिया था। ये एक एलीट कौम थी वहां पर। सोचिए, अगला नाम मैं गिरजा टिक्कू का लेना चाहता हूं। दिन दिहाड़े 5 आतंकियों ने अगवा किया, गैंगरेप किया और उसके बाद आरी से काट दिया गया। शरीर के 2 हिस्से कर दिए गए गिरजा टिक्कू के। लेकिन शायद आपकी आंखें नम हो जाएंगी, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा था 1990 में। किसी ने कुछ नहीं बोला था और इन सब करने वालों को सम्मानित किया गया हमारे देश के अंदर। सोचिए, रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू, बेरामी से नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने फैसला दिया था, इन्होंने आतंकी मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। उनकी पत्नी को भी अगवा कर दिया गया। वो कहां गई हैं, कहां हैं, अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। ये सच आपके सामने है। लेकिन अब बड़ा सवाल एक खड़ा होता है। ये 3 मैंने घटनाएं आपको बताई है। कश्मीरी हिंदुओं को तरपा तरपा के मारा गया। देश तब सांप्रदायिक नहीं हुआ, लेकिन अब उस त्रासदी के ऊपर अगर सच्ची कहानी कोई बता रहा है, सच्ची फिल्म कोई बना रहा है, तो ये पूरा सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश है। एक पूरा तबका, एक पूरी जमात ये बताने में लग गई है। और कोई कहते हैं लखीमपुर फाइल बनाओ, कोई कहता है गुजरात फाइल बनाओ। बनाओ, सारी फाइलें इस देश के अंदर बनाओ। 1947 से अभी तक जितनी फाइलें बनी है सारी खोल के रख दो। पता लग जाएगा दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है। हर इंसिडेंट पे बननी चाहिए एक फाइल, बननी चाहिए गोधरा फाइल, और पता लगे क्या हुआ इस देश के अंदर। पता लगना चाहिए देशवासियों को, इस देश के युवा को, कि इस देश के युवा को पता लगना चाहिए कि उसका इतिहास क्या है। 47 में ट्रेनें कहां से कट के आई थी, पता लगना चाहिए। और ये जो लोग कहते हैं ना कि इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश हो रही है, 1990 में किसने सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया था? जब अल्लाह अकबर के नारों के साथ कश्मीरी पंडितों को विस्थापित कर दिया गया था। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ अशोक पंडित है जिनकी आंखें नम है, मेरे साथ रिजवान अहमद है, माजिद हैदरी हैं, मेरे साथ अभय दुबे हैं, मेरे साथ बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी हैं। अशोक पंडित, जब हम घटनाओं को नरेट कर रहे हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं शायद। अमित जी, 1992 में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई एंड द वर्ल्ड रिमेन्स साइलेंट। और ये जितने भी हादसे आपने नरेट किए, जितनी भी घटनाएं आपने नरेट की, वो उस फिल्म में है। और मेरे रोष यही था और मेरा गुस्सा इसी बात पे था, हमारी पूरी कौम का गुस्सा इस बात का था कि पूरी दुनिया, पूरा देश हमारी इस त्रासदी पे, हमारे इस पलायन पे, हमारे जेनोसाइड पे, हमारी जितने क्लिनिज्म पे खामोश रहा। और आज तक अमित जी, उन जमाने में इतने चैनल्स भी नहीं हुआ करते थे, सोशल मीडिया भी नहीं हुआ करता था, एक्टिव नहीं हुआ करता था। लेकिन वो सरकार, वो नेता, वो पॉलिटिशियंस, वो कम्युनिस्ट, वो जितने भी अर्बन नक्सल्स जिन्होंने इस देश में टेररिज्म को पनपाया, पाला, बड़ा किया, और कश्मीर में खास करके, वो खामोश रहे और उन्होंने हमारे गले को दबा दिया, हमारी आवाज को रोक दिया, घोट दिया, हमको घुटन कर दी कि तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी बाहर। एक एक को मारा, एक एक को जलाया, एक एक को लटकाया, रेप किए, बलात्कार किए, काटा, मारा। और उसके बाद जब हमारे गले से चीख निकलने लगी, चिल्लाने की, दर्द की चीख, हमारा गला घोट दिया गया। हमारा गला घोटा है टेररिस्टों ने नहीं, सिर्फ इस देश के पॉलिटिक्स ने, इसके देश के कम्युनिस्टों ने, इस देश के मीडिया ने, सबों ने, दुनिया ने, यूनाइटेड नेशंस इस देश में तो इस देश में तो एक वर्ग ऐसा था, वो कहता था कश्मीरी पंडित अपनी मौत खुद मरे हैं क्योंकि वो एलीट कौम थी कश्मीर की, उन्होंने वैली के अंदर एक डिवाइड क्रिएट कर रखा था, इसलिए वो अपनी मौत खुद मर गए हैं, ये कहा गया इस देश के अंदर।
और दुर्भाग्य यह है कि यासीन मलिक अमित जी और बिट्टा कराटे को सम्मान दिया गया इसी मुल्क के अंदर, जिन्होंने लोगों को मारा और जिन्होंने ये कबूलनामा किया कि हां हमने मारा था इन लोगों को, उनको घर में बुला के इन्होंने, अरे अमित जी मुझे बात बताइए, ये नेताओं की बात छोड़िए, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो अपने आप को सेक्युलर मीडिया बोलते हैं, अपने सारे बड़े से बड़े कॉन्क्लेव में इन्होंने ये टेररिस्टों को बुलाया, हमको नहीं बुलाया, हमारे से बातें नहीं की, इनको बुलाया, इनको हीरो बनाया और इनको गांधी बनाया, इनको नेल्सन मंडेला बनाया। इन लोगों ने हमारी चीख पुकार को बाहर निकलने नहीं दिया, दबाया, घोटा हम लोगों को, हमको रोने भी नहीं दिया। लेकिन अब अशोक जी, क्योंकि आप एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, आप एक कश्मीरी पंडित भी हैं, अब ये कहा जा रहा है, अभी कांग्रेस का एक अलाई पार्टनर है बदरुद्दीन अजमल, वो कह रहा है कि देखिए इससे हेट्रेड फैलेगी, इससे विभाजन और बढ़ेगा। हरीश रावत भी भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो भी इसी लाइन पे बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब ये सच सामने आने से भी कहा जा रहा है कि देखिए इससे हिंदू मुसलमान और ज्यादा हो जाएगा, इसको मत करिए? अब अमित जी हम तो कहीं नहीं रहे, ये फिल्म में कहीं नहीं रही है कि मुसलमानों को दोष देना चाहिए। हम तो टेररिज्म की बात कर रहे हैं, हम टेररिस्टों की बात कर रहे हैं। हमें मारा किसने? यासीन मलिक ने मारा। हमने कहा कि मुसलमान ने मारा? कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है। ये डर गए क्योंकि ये एक्सपोज हो गए, ये दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। इस फिल्म ने इनको एक्सपोज कर दिया, इनके पास जवाब नहीं है। हम तो कहीं नहीं रहे, हम तो अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं कॉपीराइट की वजह से वो इंटरव्यू आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आज मैं आपको वो एक इंटरव्यू के बारे में जानकारी दूंगा। एक सेकेंड अशोक जी, यासीन मलिक से जब सवाल पूछा गया, यासीन मलिक की तस्वीर दिखाइए जरा, यासीन मलिक को आप पहचानते होंगे व्यूअर्स। यासीन मलिक से जब सवाल पूछा गया, एक बीबीसी के इंटरव्यू को मैं कोट कर रहा हूं, कि आपने महमूद मकबूल भट्ट को जज नीलकंठ गंजू ने मारा था, यह उन्होंने कहा। महमूद मकबूल भट्ट का कसूर क्या था? जज ने राजनीति से प्रेरित फैसला दिया था, इसलिए वो इस तरह के ट्रीटमेंट के हकदार थे। यानी वो मान रहा है कि मैंने जज नीलकंठ गंजू को मारा। और बिट्टा कराटे तो और आगे बढ़ता है। बिट्टा कराटे तो कहता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला था, इसलिए मैंने कश्मीरी पंडितों को मारा। वो आरएसएस के लोग थे, अगर वो आरएसएस के लोग भी थे तो उनको बीच में से काटने का हक किसने दिया था? और अब मैं यासीन मलिक की एक तस्वीर दिखाता हूं, यह इस देश के सेकुलर वर्ग को देखनी चाहिए, ये इस देश के युवा को देखनी चाहिए कि कितनी पहुंच थी, कितनी बड़ी पहुंच थी यासीन मलिक की, वो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंच गया और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से फरवरी 2006 में वो किस तरीके से मिल रहा है। ये यासीन मलिक है जो कहता है मैंने जज को मारा, लेकिन ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं अबे दुबे, तब आप किस चीज का इंसाफ कर रहे थे जब यासीन मलिक प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर था, जो कश्मीरी पंडितों को मारने वाला है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और आज की तारीख में भी आप नहीं चाहते ये सच्चाई सामने आ जाए? अमीश देवगन जी दिए हैं जख्म जिन्होंने वही सहलाने आए हैं, खंजर से फिर वो मरहम लगाने आए हैं। कश्मीर फाइल्स मैं अनुरोध करना चाहता हूं, और लोगों ने बताया, मैंने तो नहीं देखी, कि बहुत ही हृदय विदारक दृश्यों को बताया गया है। वहाँ परिस्थितियाँ पंडित परिवारों के साथ क्या घटित हुई, बहुत संवेदनशील पिक्चर है वो। फिल्म बनाने वालों ने कश्मीरी पंडितों की संवेदनाओं से वो संपत्ति अर्जित कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों की संवेदनाओं से वोट संग्रहित कर लेगी, मगर कश्मीरी पंडितों को आखिर दिया कि आपने तो 3 घटनाक्रम बताए। मैं 10 सेकंड दीजिए आपको। 2000 में पहलगांव में अमरनाथ, मुझे ये बताइए यासीन मलिक क्या कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर? प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में यासीन मलिक का क्या काम था? यासीन मलिक क्या कर रहे थे? मैं ये तस्वीर भी बताइए ना प्लीज, देश को बताइए। लेजिटिमेसी किसने दी इन अलगाववादियों को? सबसे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में लेजिटिमेसी दी। मुझे बताइए
क्या केसी पंत की कमेटी जो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में बनाई थी उसमें ये सब लोग उससे नहीं मिले? अरुण जेटली, राम जेठमलानी की कमेटी बनी थी उससे नहीं मिले? 2003 में एनएन वोरा ने कमेटी बनाई उनसे नहीं मिले? अरे छोड़िए दूर, अभी प्रधानमंत्री जी ने जो पीडीपी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया उसमें अलगाववादियों को तो लिखित ये में समझ में स्टेक नहीं आ होल्डर रहा। बताया। कांग्रेस ना, पार्टी को प्लीज। आपने बोला ये बहुत मुझे पता लगा कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, यानी विवेक अग्निहोत्री की आपको फिल्म देखनी पड़ी ये सब जानने और समझने के लिए कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। आप सरकारों में रहे, आपको नहीं पता लगा गिरजा टिक्कू के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था जज के साथ? मैंने क्या हुआ था इंजीनियर गंजू के साथ? पिक्चर नहीं देख, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 19 जनवरी 1990 चस्पा कर दिया गया पंडित परिवारों के घर पर नोटिस कि घर खाली कर दो बगैर औरतों के, और कत्लेआम किया जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की साझा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और जगमोहन गवर्नर था। आप फिर गलत बोल रहे हैं जगमोहन के बारे में। मैं आपको बताता हूं जगमोहन ने क्या क्या। कश्मीरी पंडित अगर कुछ जिंदा वापस आए तो जगमोहन की वजह से वापस आए हैं। जगमोहन ना होता तो ये पंडित बच के वापस नहीं आते। जगमोहन जी मुझे बोलने दीजिए। आपने अशोक पंडित को निर्बाध रूप से बोलने दिया, सच खुल जाएगा। आप बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, 100% सच बोल रहा हूँ, जो छुपाना चाहते थे 100% सच बोल रहा हूँ। अशोक पंडित हथियार कैसे आए? अशोक पंडित जवाब। 1 मिनट, हजारों अरे अमित जी, एक मिनट, हजारों हथियार पाकिस्तान से किस ऑडियो डाउन करिए अबे दुबे का। अशोक पंडित 40 सेकंड आप बोलिए, फिर मैं रिजवान और सुधांशु जी के पास जा रहा हूं। मैं अमित जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी जो हैं उनको मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि आप ये बात सुन लीजिए, मेरी बात, आइंदा इस चीज को रिपीट नहीं करना और एक गलत झूठ फैलाना बंद करिए। 18 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन किया। 19 को अपॉइंट किए गए जगमोहन, 20 तारीख को वो जम्मू पहुंचे, 21 तारीख को वो कश्मीर पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला जो आपके साथी है वो भाग गया लंदन, और 19 जनवरी की रात को कश्मीर में कोई नहीं था। झूठ बोलना बंद करिए आप। जगमोहन जैसी पहुंचे 21 तारीख को। अरे फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार थी, चूंकि फारूक अब्दुल्ला रिजाइन कर गए और भाग गए लंदन, सरकार गिर गई और जो सरकार बनी वहां पर यह हुआ। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि जो 19 जनवरी को हुआ उसकी तैयारी 10 साल से चल रही थी। 10 साल से एक दिन में नहीं तैयारी होती है। हमें जो निकाला वहां से उसकी तैयारी 5, 8, 9, 10 साल से चल रही थी वहां पे प्रवक्ता साहब। और अगर इतनी बड़े रेंज पे जब इन्होंने टेलीविजन चैनल्स, पोस्ट ऑफिस और दूरदर्शन केंद्र को हथियाने की कोशिश की उस दिन, ये अगर जगमोहन साहब नहीं होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। अच्छा 88 जो फैक्ट ऑफ द मैटर है, 88 और 89 में जगमोहन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कई चिट्ठियां लिखी और उस चिट्ठी में कहा गया कि आप मदद करिए और उन्होंने पूरी जानकारी दी। लेकिन क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के करीबी दोस्त थे स्वर्गीय राजीव गांधी, उन्होंने बोला मेरे दोस्त है मैं इसमें नहीं बोल सकता। वहां दोस्ती निभाई जा रही थी और कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो गया। इसकी प्लानिंग सही कह रहे हैं अशोक पंडित, 10 साल से प्लानिंग हो रही थी। फतवे कितने वर्षों से इशू हो रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कहा गया। समझिए नहीं इनको। दोस्ती निभाने के लिए ये सब कुछ, ये स्वांग रचा गया। एक सेकंड अशोक होल्ड ऑन। सुधांशु त्रिवेदी क्योंकि मामला जगमोहन का है, मैं और एक सेकंड बिल्कुल गलत बात है। अमीश देवगन बोलने का अवसर दो। अमीश देवगन गलत बात है, ये बिल्कुल बोलने का अवसर दो। ऐसे दुष्प्रचार मत करो। क्या दुष्प्रचार है? अच्छा मुझे बताइए, सरकार साझा किसकी थी वहां पर? सरकार साझा किसकी थी? जगमोहन ने कितनी चिट्ठियां लिखी थी? राजीव गांधी को कितनी चिट्ठियां लिखी थी बताइए। आप बोलेंगे मैं बोलूं? झूठ बोलना बंद करो। झूठ आप बोल रहे हैं, मैं कभी अपने पैनलिस्ट को नहीं बोलता। आप गलत बोल रहे हैं, संवेदनहीन हो रहे हैं, जले पे नमक डाल रहे हैं कश्मीरी पंडितों। आप झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए। अरे क्या लाभ आपको लगता है? शुक्र है ये फिल्म चुनावों में नहीं आई, नहीं तो आप विलाप करते। चुनावों में पिक्चर आई है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। शुक्र है ये फिल्म चुनावों में नहीं आई, नहीं तो आपका विलाप होता पूरा। हमला हुआ,
13 को मौत के घाट उतार दिया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, अमरनाथ यात्री देखिए पर 2017 में हमला हुआ। आप बहस को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहते हैं जिसका लॉजिक नहीं है। आपके पास तथ्य नहीं है। राजीव गांधी को कितनी चिट्ठियां लिखी थी जगमोहन ने? सुधांशु त्रिवेदी, राजीव गांधी को कितनी चिट्ठियां लिखी थी जगमोहन ने? देखिए अभय दुबे जी, आपने प्रबुद्ध प्रवक्ता होकर जिस प्रकार की आपने सच और झूठ की बात कही, मैं सिर्फ आपसे 3 फैक्ट पूछता हूं। नंबर 1, आपने कहा कि भाजपा विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ साझा सरकार में थी। मैं चुनौती से कहता हूं, एक मंत्री का नाम बताइए जो वीपी सिंह सरकार में बीजेपी का मिनिस्टर था। नंबर 2, आपकी पार्टी ने कहा कि जगमोहन आरएसएस के एजेंट थे। तो जब इमरजेंसी लगी थी तो जगमोहन दिल्ली के एलजी थे कि नहीं? और जब आरएसएस पे बैन लगा था तो इंदिरा गांधी ने एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति को गवर्नर बना रखा था, या इंदिरा गांधी खुद आरएसएस की एजेंट थी? किस ढंग के एब्सर्ड और वाहियात कमेंट आप लोग करने के लिए हो जाते हैं। और दुख की बात जानते क्या है अमित जी, ये वो पार्टी है जिसका अध्यक्ष दावा करता है कि वो खुद एक कश्मीरी पंडित है, और वो जिस राज्य से जाकर चुनाव लड़ता है वही की कांग्रेस ये ट्वीट करती है कि ऐसा तो कुछ केरल कांग्रेस। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि केरल में जाते हैं और पहले तो कहते हैं, अब मुझे आके समझ में आया उत्तर भारत में तो सतही बात होती है, और जहां के राज्य का होने का दावा करते हैं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के फोटो दिखाते हैं, उस राज्य के लोग के लिए कहते हैं तो मारे ही नहीं गए थे। और ये लोग तो नैरेटिव सेट करने में इतना माहिर हैं, इतने गजब से कहते 399 मारे गए थे। अरे आपने तो वो नैरेटिव सेट किया था अभय दुबे जी, विभाजन में 20 लाख लोग मारे गए, 2.25 करोड़ बेघरबार हुए, विश्व की बड़ी से बड़ी रक्त रंजित क्रांतियों में 6 महीने में 20 लाख मारे नहीं गए, 2.25 करोड़ बेघरबार नहीं हुए, पर नैरेटिव क्या था? बगैर खून की एक बूंद भाई हमें आजादी मिल गई। तो आप लोगों ने क्या सच है क्या झूठ कैसा छुपाया है सबको पता है। और जगमोहन ने जो चिट्ठियां लिखी थी वो छोड़िए, जगमोहन की चिट्ठी ये बताइए, कश्मीर में 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराना कब बंद हुआ? 1988। किसकी सरकार थी? अगर एक जज की हत्या कर दी जाती है, जस्टिस गंजू की, और उसके बाद कई घंटों तक उनकी शव को उठाने कोई नहीं आता है, किसकी सरकार थी उस समय? राजीव गांधी की सरकार, जिसको भारत के इतिहास में आज तक सबसे शक्तिशाली बहुमत मिला। इसीलिए जो अभी अशोक पंडित जी ने कहा, और मैं याद दिला देना चाहता हूं, हमें बचपन की बात याद है, 83 के वर्ल्ड कप के बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम भारत आई थी, 83 एक वनडे मैच श्रीनगर में भी रखा गया था। भारत वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, भारत मुर्दाबाद के नारे लगे, इतना बवाल हुआ कि मैच बीच में रोक देना पड़ा। किसकी सरकार थी? इंदिरा जी की सरकार थी। इसलिए तैयारी जमाने से चल रही थी, जो जगमोहन राजीव गांधी को लिख लिख के हार गए। इसलिए मैंने जो फैक्ट बताए हैं, विनम्रता से वीपी सिंह सरकार में एक भाजपा के मंत्री का नाम बता दीजिएगा, और जगमोहन जी को आरएसएस पे प्रतिबंध रखते हुए क्यों उन्होंने एलजी बनाया हुआ था? केरल कांग्रेस ओके, रिजवान अहमद, मैं आपके पास आता हूं। केरल कांग्रेस ने तो ट्वीट किया और कहा कि देखिए सिर्फ पंडित नहीं मारे गए थे, ज्यादा तो मुसलमान मारे गए। क्या आपको लगता है कि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है जिसमें यह कहा जा रहा है? अवसर नहीं दोगे क्या? अबे दुबे क्यों इतना विचलित हो रहे हैं? नीचे एक बैंड पढ़ लिया है क्या आपने कि G23 की बैठक चल रही है? उनको बोलने दोगे? झूठ G23 की बैठक चल रही है, विचलित हो गए हैं क्या? मुझे बोलने G23 की बैठक में हुड्डा मनीष तिवारी शामिल हो गए, विचलित हो गए हैं क्या आप? इत्मीनान से कश्मीरी पंडितों के दर्द पर एक सेकंड देखिए, ये मुझे लगता है विलाप फिर शुरू हो गया आपका। शांति रखिए, देखिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। रिजवान अहमद, सुधांशु जी एक मिनट में आपकी बात आ रहा हूं। रिजवान अहमद पहली बार बोल रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। नाम दे दीजिए जी। रिजवान जी, मैं सुधांशु आता हूं अमीश भाई, पहली बात तो जो मैं ये बोलना चाहता हूं, जी 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 हाँ, पहली बात जो मैं बोलना चाहता हूं कि जब ये हालात पैदा हुए और ये जेनोसाइड और ये एक्सोडस हुआ, तब अगर आप किसी भी उत्तर भारत में मुसलमान से बात करिए तो वो ये बात बोलता था, भाई हम कश्मीरी नहीं हैं, हमने कश्मीरी हिंदुओं को नहीं मारा। और उसके बाद 2 दशक तक ये नैरेटिव चला कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। और इस कश्मीरी फाइल्स में, जैसा कि अभी पंडित जी ने बोला, अशोक भाई ने, कि हमने तो वहाँ पर आतंकवादी कत्लेआम करते हुए दिखाए हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इस बात से मुसलमानों को प्रॉब्लम क्या हो रही है। भाई आपसे जब कोई कश्मीर का मतलब नहीं है, जब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कूल रहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी अभी मैंने एक बाइट देखी, किसी ने कहा कि ये गुजरात फाइल और मुजफ्फरनगर फाइल भी बनाओ।
मुझे एक बात बताइए अमित जी, कौन सा ऐसा रॉयट हुआ जिसमें कुछ हिंदू मरते हैं, कुछ मुस्लिम मरते हैं? गुजरात में भी कुछ मुसलमानों ने मारा, मुसलमान भी बहुत मारे गए। भाई मुझे यह बताइए कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने कितने मुसलमान मारे जब उनको मारा जा रहा था? मुझे एक मुसलमान बता दो जो कश्मीरी पंडितों ने मारा हो, पहला। दूसरा, रॉयट और दंगा चाहे गुजरात हो या मुजफ्फरनगर हो, उसका एक टाइम पीरियड होता है अमीश भाई, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन। कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू मारे गए 1990 में, वो आज तक कंटिन्यू कर रहा है। अभी 2 महीना पहले भी 5 मारे गए थे। कह रहे हैं आप। ऐसा कोई आज तक किसी शहर में रॉयट हुआ है जहां आज तक 30 साल में लोग मारे जा रहे हैं? दूसरी बात, तीसरी बात, जब भी एक रॉयट होता है कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज पुलिस फायरिंग की होती है अमीश भाई। जब पुलिस फायरिंग करती है, जब कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को डराया जा रहा था और मारा जा रहा था और इनके घर जलाए जा रहे थे, तो कश्मीर में पुलिस फायरिंग में कितना मुसलमान मरा, क्या इसका किसी के पास रिकॉर्ड है? नहीं है, क्योंकि कोई नहीं मरा। तीसरी बात, कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में रॉयट हुआ जिसमें यह कहा गया कन्वर्ट करो वरना मार दिए जाओगे? कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में रॉयट हुआ जिसमें यह कहा गया तुम शहर छोड़ के जाओ और अपनी औरतों को हमारे पास छोड़ जाओ? कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में आज तक रॉयट हुआ जिसमें यह कहा गया तुम्हारी प्रॉपर्टी जबरदस्ती हमारे पास लिख के जाओ, 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में लिख के जाओ? जो लोग बोलते हैं गुजरात रॉयट और मुजफ्फरनगर रॉयट, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा इतिहास बता दें कि जो कश्मीर में हुआ वो दूसरा कहीं हिंदुस्तान में हुआ हो। सलमान निजामी और माजिद हैदरी दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं। पहले माजिद हैदरी मैं आपका रुख करता हूं, सलमान निजामी मैं आपका रुख करूंगा। माजिद हैदरी, कश्मीर फाइल ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया है कि किसने क्या किया और किसने कितना दबाया। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के समर्पित करूंगा 2 पंक्तियां। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते सुधांशु भाई आप लोगों ने। अमीश भाई, मेरे पंडित भाइयों का जो दर्द है ना, वो उतना ही सच्चा है जितना गंगोत्री का पानी। मेरे पंडित भाइयों की जो पीड़ा है उतनी ही पवित्र है जितना गंगोत्री नदी का पानी। और जो मेरे पंडित भाई हैं, उनके बिना कश्मीर वैसे ही अधूरा है जैसे एक मुसलमान महिला एक हिजाब के बगैर अधूरी होती है। अमीश भाई, आपने आधी कहानी सुनाई, पूरी पीड़ा की कहानी मैं सुनाता हूं, क्योंकि हम तब स्कूल के बच्चे थे जब हमारे पंडित भाई यहां से गए। अमीश भाई, पंडितों के घर लूटे जाते थे जब वो चले गए, घर का सामान चोरी किया जाता था, 50 रुपए का गैस का सिलेंडर सड़कों पर बेचा जाता था, लेकिन कोई खरीदता नहीं था। मेरी मम्मी को भी कहा जाता था आप खरीदें, कहती थी नहीं, इस पे बद्दुआ है, ये पंडित भाइयों का खून है जो यहाँ बिक रहा है। अमीश भाई, कितनी कहानियां सुनाए हम। ये धर्म भरी कहानी जो है ना, ये कहानी का हल ये है कि ये किया किसने, इस पे व्हाइट पेपर बिट्टा कराटे ने किया, क्यों नहीं है, किया बिट्टा कराटे ने किया, यासीन मलिक ने किया, बाकी मस्जिदों से ऐलान हुआ। नहीं देखिए, आपको पता नहीं है किसने किया, और इसमें आप सब भागीदार थे। आप पत्रकार हैं, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं, मनगढ़ंत कहानी नहीं, सच्ची कहानी है ये। बिट्टा कराटे ने तो खुद कबूलनामा किया, यासीन मलिक ने तो खुद कबूलनामा किया। ओके, रिजवान कुछ जवाब देना चाहते हैं। रिजवान अहमद, जब तक सरकार इंक्वायरी नहीं करेगी कैसे साबित होगा? हाँ, सरकार, हर चीज सरकार को करनी चाहिए। हिजाब कोर्ट ने करा, उसको तो मान नहीं रहे हो, सरकार चाहिए। ओके, रिजवान अहमद जवाब। अमीश भाई, रिजवान अहमद जवाब। अमीश भाई, पेपर कहाँ है मुझे बताओ, ये किया अमीश भाई, जगमोहन ने किया, आज आपके चैनल पर। अमीश भाई जी, रिजवान जी। अमीश भाई आज जाने अनजाने आप वो बात ऑडियो डाउन करिए, हैदरी साहब, हैदरी का ऑडियो डाउन करिए। बोलिए रिजवान 40 सेकंड, देन हैदरी। अमीश भाई, आप जल्दी में माजिद की बात नहीं पकड़ पाए। इसने आज कश्मीरी पंडितों का क्या मजाक उड़ाया है, आप नहीं पकड़ पाए। इसने बोलते बोलते ये बोला अमीश भाई कि कश्मीर हिंदुओं के बिना वैसे ही है जैसे मुसलमान औरत हिजाब के बिना। इनकी आप नियत और फितरत देखिए कि ये मुसलमान औरत के हिजाब को कश्मीर जो पंडित और हिंदू भगाए गए हैं, उन दोनों चीजों की ये जलील इंसान उन दोनों चीजों की तुलना कर रहा है।
ये बेशरम इंसान। माजिद हैदरी, हिजाब कोर्ट ने बैन किया है और हिजाब का और कश्मीरी पंडितों का क्या संबंध है? कि आपको लगते नहीं है कि आपको अपनी बात में माफी मांगनी चाहिए? अमीश भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन क्योंकि हिजाब हमारे धर्म में पवित्र माना जाता है और हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, कोर्ट कह चुका है। हिजाब इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। आगे बढ़िए, वो दुकान बंद हो गई। हिजाब हमारे लिए पवित्र है, बहुत पवित्र चीज है, और मैंने पंडित भाइयों को भी पवित्रता से ही जोड़ा है। इससे जो इंसान मुझे जलील करने की कोशिश कर रहा है वो इस बात पे जलील हो रहा है। तुम कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को और कत्लेआम को और बलात्कार को तुम आज हिजाब से मिला रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुमको। मैं तो व्हाइट पेपर मांग रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मेरे पंडित भाइयों को निकाला किसने, मारा किसने, बताओ देश को। ये विवेकहोत्री नहीं बताएगा, विवेक अग्निहोत्री, ये देश का कानून बताएगा, एक इंक्वायरी बताएगी। तुमने मारा, 2017 में तुमने मारा, निजाम मुस्तफा के जुनून ने मारा, जिहाद के जुनून ने मारा, तुमने पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मारा, तुमने मारा, तुमने। आज जो तुम इतने नादान बन रहे हो और आज तुम इतने भोले बन रहे हो कि मेरी अम्मा सिलेंडर नहीं खरीदती थी, मेरी अम्मा कहती थी ये कश्मीरियों का खून है। शर्म करो तुम, बेशर्म आदमी हो तुम। क्या किया उनकी घर वापसी के लिए? हाँ, एक नौटंकी की पिक्चर बना दी, यही भाजपा का रोल है। आज भी तुम कश्मीरी पंडितों को मार रहे हो। आज भी तुमने 5 महीने पहले 5 कश्मीरी पंडितों को मारा था। आज भी तुम वही कर रहे हो। हमारी सरकार क्या कर रही है? सुधांशु त्रिवेदी जी को बात करने दीजिए। 15 वर्षों से भाजपा की सत्ता, इन 32 वर्षों में क्या किया भाजपा ने पंडित लोगों के लिए? हाँ, उनका खून बेचा अपनी गंदी सियासत के लिए। जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी, कब पंडित वापस आएंगे? कब उन्हें इंसाफ मिलेगा? कब इंक्वायरी होगी? कब फाइट? जब एक नहीं, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। अमीश में जवाब दूंगा, अमीश में जवाब दूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी सरकार का हिस्सा है। अमीश में जवाब दूंगा। रिजवान बोलिए, रिजवान 40 सेकंड जवाब दीजिए आप। अमीश, आज से 5 महीना पहले जब कश्मीर में एक भाजपा का मुसलमान कार्यकर्ता मारा गया तो इन लोगों ने उसको कब्रिस्तान में जगह तक देने से मना कर दिया। उसके खेत में कब्र खुदवाई गई। जब उसके लिए उसके कब्रिस्तान में जब जगह नहीं दी जा रही थी तो माजिद हैदरी कहां था? कहां था कश्मीर का मुसलमान? कहां था कश्मीर का सेकुलर मुसलमान? मैं सरकार नहीं चलाता, मैं देश नहीं चलाता। माननीय प्रधानमंत्री जी, बेशरम इंसान, तुम कहां थे? तुम क्यों नहीं बोले उसके खिलाफ? तुम क्यों नहीं लड़े उसके खिलाफ? मैं रुक करता हूं, मैं सलमान निजामी का रुक करता हूं। सलमान निजामी, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी हुई है? जी बिल्कुल अमीश भाई, कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ नाइंसाफी तो हुई, लेकिन जो मूवी बनी है कश्मीर फाइल्स, वो वन साइड स्टोरी है। दूसरी साइड स्टोरी जो अगर कश्मीर में, सुनिए, कश्मीर में 1989 में पहली गोली का शिकार जो व्यक्ति हुआ वो वटाली साहब था, वो कश्मीरी मुसलमान था। उसके बाद जो है अली मोहम्मद हलवाई था, और ना सिर्फ आम आदमी बल्कि हुर्रियत के नेता अब्दुल गनी लोन, उसके बाद मीरवाइज फारूक का भी कत्ल हुआ। किसने मरवाया? किसने मरवाया था अब्दुल गनी लोन को? उन्होंने मरवाया ना, आतंकवादियों ने मारा। गिलानी ने मरवाया। अरे जिसने भी मरवाया, गिलानी ने मरवाया। गिलानी ने एक्सोडस कराया। गिलानी ने कश्मीरी पंडितों को भगवाया वहां से। उस गिलानी को मंच दिया जाता रहा नई दिल्ली के अंदर। कंप्लीट करने दीजिए। मैं कंप्लीट आपको करने दे रहा हूं सलमान भैया, पहली बार बोल रहे हो। मुझे टोकना इसलिए पड़ा कि अब्दुल गनी लोन तो इनके अपने थे भाई, उसको क्यों मरवा दिया था? उस अब्दुल गनी लोन को किसने मरवाया था? गिलानी ने मरवाया था उस अब्दुल गनी लोन को। और अब आप बताइए, उसी गिलानी ने कश्मीरी पंडितों को भगवाया, और उसी यासीन मलिक को कांग्रेस के शासन में प्रधानमंत्री ऑफिस में बुलाया जाता था। ये गलत बात है। सुनिए, अगर आप नंबर्स की बात करते हैं, जो उसी बिट्टा कराटे को हीरो बनाया गया। अरे आप उनको टोकते नहीं है, मुझे मत टोकिए, आप बोलिए करने दीजिए। अगर आप कह रहे हैं नंबर्स की बात, जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, मैं कह रहा हूं, मैं उसे कंडेम कर रहा हूं, गलत हुआ। लेकिन मुसलमान भी 16,000 कश्मीरी हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हुआ, उस पर क्यों नहीं फिल्म बन रही है?
50,000 से ज्यादा जो है कश्मीरी मुसलमान अब तक मरे। अब यहाँ अनुपम खेर मतलब जी, आप कह रहे हो अनुपम खेर पे बात कर रहा हूँ। कांग्रेस अनुपम खेर ने अभी यहाँ अमित शाह कांग्रेस का केरल जो कह रही है कि मुसलमान ज्यादा मारे गए थे कश्मीरी नहीं, मैं पंडितों कह के। रहा हूँ इंसान मारा गया। आप अब हिंदू मुसलमान मत करिए अब इसमें। एक नेता का मैं मुझे कह रहा हूं, अब आप एक मुझे- नेता ने मुझे आप- बोला, आप एक मुझे नेता ने बताइए। मुझे बोला, मैं कह रहा हूं एक उसमें सिख एक्टिविस्ट भी नेता, थे। एक सेकंड छत्तीस सिंहपुरा में सिख ना, नहीं मरे। बिल्कुल बिल्कुल उसका जिक्र क्यों नहीं है मूवी में? बिल्कुल सारी क्या फिल्में सिख बननी नहीं चाहिए। मरे एक सेकंड एक सेकंड। अब क्या परसों जो सुधांशु है, सिख त्रिवेदी हमारी बहन सुधांशु नहीं त्रिवेदी मरी? सुधांशु क्या त्रिवेदी कश्मीरी पंडित नहीं ओके मरा? लेट सुधांशु त्रिवेदी कम इन ना। सुधांशु त्रिवेदी आप कम बोले हैं, मैं आपके बता रहा हूं, फिर मैं अबे दुबे का भी रुख करूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, लॉजिक ये दिया जा रहा है कि मुसलमान भी मारे गए थे, केरल कांग्रेस भी यही कर रही है कि मुसलमान मारे गए थे। एक एक्टिविस्ट ने तो यहां तक बोला कि वो जो खून वाले चावल थे वो पकाए नहीं गए थे, सिर्फ उस खून को ऊपर से डाला गया था। मतलब इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास कि खून वाले चावल पकाए नहीं गए थे, वो पकाने का इंतजार कर रहे थे। वो गंजू के खून से रसे चावल की बिरयानी खाना चाहते थे। ये लोग इतने गंदे हैं और इतने घटिया इनकी सोच है। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये किया ना। आप क्यों बोल रहे हैं कि वो वहाँ जिसकी लोकल मैं लोगों बात ने कर रहा हूँ बोला? वो इसी देश में मैं रहते कह हैं। रहा वो हूँ, लोग लोकल मैं मरे जिसकी ना बात वहाँ। कर रहा हूँ वो इसी देश में रहते मैं कह रहा हैं। नहीं वो रहते। वही लोग हैं जो बिल्कुल गिलानी नहीं। को आप मंच देते पाकिस्तान रहे यहाँ को क्लीन पर। चिट दे रहे हैं। ओके सुधांशु त्रिवेदी, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे सुधांशु रहे हैं। त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी आप बोलिए पाकिस्तान उसके पीछे था। ये ओके, निजामी सुधांशु साहब ने सुधांशु बहुत त्रिवेदी का। गजब का तर्क दिया है। जो बात अभी रिजवान जी ने भी कही थी, ये जैसे ही मारा जाता है तो इंसान हो जाता है, और जब मारने वाला पकड़ा जाता है तो वो मुसलमान हो जाता है। क्यों ये सारी बात उठाई है कि नहीं, पोटा में सबसे ज्यादा मुसलमान पकड़े जा रहे हैं। क्यों आतंकवादी का मजहब क्यों हो जाता है? आतंकवाद का मजहब नहीं है तो। और छोड़िए पोटा अगर तो हमारे वहाँ जमाने में आया, अल्लाहू कांग्रेस ने अकबर के हटाया। टाडा नाम पे हुआ, टाडा अभी तो जय श्री 1980 राम में के आया नाम पे राजीव गांधी की मुसलमानों का सरकार कत्ल कर रहे हैं ने यहाँ पे। और हटाया नरसिम्हा राव तब की भी ये सरकार हुआ, ने, आज भी ये हो रहा है। लाई भी कांग्रेस, तब भी हटाई आप भी सरकार में कांग्रेस, थे, आज तब भी तो आज कहीं सरकार में बीजेपी आप का हैं। वजूद ही नहीं था राजनीति आपने में कोई क्या बात। उस वक्त तब भी कार्रवाई यही की? बात हुई कि मुसलमान ये ज्यादा मारे जा रहे हैं, जिम्मेदारी मुसलमान आपकी ज्यादा थी। पकड़े जा रहे सुधांशु बोले, फिर आप हैं। तो ये बोलिए, क्यों हो सुधांशु। जाता है भाई? नहीं ये आप पहले वो 40 सेकंड बोले, फिर देखिए, आप मैं बोलिए। किसी के में नहीं बोला था निजामी साहब, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है। जैसे ही आपने कहा कि मरने वाला इंसान है, तो जो मारने वाला है वो मुसलमान कैसे हो जाता है? जैसे ही पकड़ लिया जाता है, जैसे ही आतंकवादी हो जाता है वो मुसलमान हो जाता है। सब मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है तो कहिए ना कि आतंकवादी के साथ हो रहा है। बहुत गजब का तर्क है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आतंकवाद का मजहब नहीं मगर आतंकवादी का मजहब है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, ये सब कश्मीर में अकेले थोड़ी हुआ है जनाब। लोग भूल गए हैं बहुत सी चीज। आपने फाइल्स की बात कही, 100 साल पहले मोपला, ये केरल जहां से आज राहुल गांधी जी सांसद हैं, उसी इलाके से कैसे हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था 1920 में, जिसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है और महात्मा गांधी तक की आलोचना की है उस विषय पे। कोई जाके उस बात को चेक कर ले। उसके बाद गुजरात भी नहीं भूले। सन 47 में गुजरात वो भी हिस्से भूले। थे, वहां से फाइलें 24% खुलनी लोग चले चाहिए। आए। चलिए हम धर्म को कश्मीर बीच में नहीं आपने लाते। कहा कि अगर हम तो दोनों ये तरफ कहते के लोग थे आप मारे गए, सरकार में थे, निजामी साहब अब आपने देखिए, क्या किया? अगर दोनों तरफ के आप लोग मारे छोड़िए गए तो 1990 5 लाख को। आप कश्मीरी, बताइए, एक सेकंड सुधांशु, सलमान निजामी को बोलने दीजिए। आप 5,000 बता दीजिए जो मुसलमान आए कितने हों। एक कश्मीरी सेकंड, पंडित आप आपने सलमान निजामी, एक सेकंड, एक ऑल ऑडियो डाउन, अभी अनुपम खेर जो है, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। आप सलमान निजामी कह रहे हैं कि गुजरात की फाइल भी खुलनी चाहिए, यही कह रहे हैं ना आप? जहां जहां ये हाँ, गलत हुआ, एक सवाल, हर एक फाइल उसमें भी मूवी, एक सवाल, एक जो सेकंड, मूवी बनी अबे थी दुबे भी जुड़ गए हैं। एक नहीं करने दिया। सेकंड, सलमान निजामी, गुजरात की फाइल भी खुलनी चाहिए, ये आप नहीं, कह रहे हैं मूवी ना? को क्यों आपने बैन अच्छा, किया एक वहां? सेकंड, बात तो सुन लीजिए। गुजरात ये पे मूवी प्रधानिया- बनी थी, वो क्यों बैन प्रधानिया- की? क्यों प्रधानिया पिक्चर बनी? कांग्रेस पार्टी दिखा रही है प्रधानिया पिक्चर मध्य प्रदेश के अंदर। नहीं, मैं खबर कह आई रहा हूं है आपने बैन एक क्यों सेकंड, की थी प्रधानिया गुजरात में पिक्चर- तब? वो तो प्रधानिया पिक्चर YouTube में बनी, वो सब देख सकते हैं। प्रधानिया पिक्चर बनी, सब वो देख YouTube सकते हैं। पे देख सकते अब हैं। कोई पिक्चर हिट लेकिन नहीं हुई हम तो क्या प्रमोट करें? नहीं करते। अब प्रधानिया पिक्चर हमने लोगों ने नहीं प्रमोट देखी नहीं तो किया। क्या करिएगा? एक आप सेकंड, मुझे सलमान जवाब निजामी, दीजिए। सलमान अभी निजामी, अनुपम सलमान खेर, निजामी, मुझे एक सलमान- जवाब दीजिए। अच्छा हाँ बोलिए। आप एक जवाब दीजिए। अनुपम खेर जी अमित शाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे। 370 के बाद जो है हम बहुत खुश हो गए। अनुपम खेर का रिकॉर्ड ये है आप कि वो 370 हिंदुस्तान का मिलाप करिए। एक मिनट लेट मी 370 का मिलाप करते रहिए, बोलूंगा बाद में। हटने वाला नहीं है वो, हटने वाला नहीं है वो। हटाइए, मैं आप- कह रहा हूं आप देखिए अनुपम स्टूडियो के बाहर जाकर, अनुपम स्टूडियो के बाहर खेर- जाके रोइएगा अनुपम 370 के खेर बारे में, पैसा आपको कमा मैं रहे मौका हैं दूंगा। फिल्म से। लेकिन देखिए समय आप मुझे का बताइए, आपने बोला, आप मुझे बताइए, आपने उन्होंने बोला कश्मीर में गुजरात घर क्यों नहीं बनाया 370 सलमान के बाद? निजामी, this is not अमेरिका fair. में क्यों घर सलमान बनाया? निजामी, this is वो not कश्मीर fair. You क्यों are नहीं in गए? studios. 370 सलमान हटने निजामी, के this is बाद not उन्होंने fair. कश्मीर ऑडियो में डाउन क्यों करना नहीं घर पड़ेगा। बनाया? मुझे पीसीआर अब बताइए। आप ऑडियो डाउन करिए। देखिए आप सुन नहीं रहे, आप लगातार बोल रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टक्कर इस समय सीएनबीसी आवाज पर। गुजरात की फाइल बिल्कुल खुलनी चाहिए और गोधरा के अंदर किसने ट्रेन को जलाया था वो भी जरूर सामने आना चाहिए। किसने ट्रेन का दरवाजा बंद करा था और उसके बाद सरकारों का क्या रोल था उसका वो बात भी सामने आनी चाहिए। गुजरात की फाइल खोलना चाहती है क्या कांग्रेस पार्टी अब अभय दुबे? क्या आपको लगता नहीं है कि केरल कांग्रेस कह रही है कि कश्मीरी हिंदू मरे थे तो कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए थे वहां पर और मुसलमान ज्यादा तादाद में मरे थे, और आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान तो बीजेपी करती है, हिंदू मुसलमान तो केरल कांग्रेस कर रही है जहां से राहुल गांधी सांसद है। अमीश देवगन जी, बेहद संवेदनशील विषय है, इस पर राजनीतिक पूर्वाग्रह से बात नहीं होनी चाहिए, मगर मेरे कुछ तथ्य हैं जो देश के सामने आपकी पार्टी ने तो ट्वीट किया, ये मैंने थोड़ी बोला है, केरल कांग्रेस ने बोला है। नहीं सुनिए ना, कुछ फैक्ट तो केरल कांग्रेस ने गलत कहा, बोलिए गलत करा है केरल कांग्रेस ने, चाहिए जिगरा दिखाइए उतना। नहीं बिल्कुल, वो इसीलिए तो इसीलिए ट्वीट हटाया भी है अमीश देवगन। हरीश रावत ने भी गलत कहा है। मैं आपको कह तो रहा हूं सार्वजनिक रूप से। हरीश रावत ने भी गलत कहा। मुझे बोलने का अवसर देंगे अगर? बिल्कुल दे रहा हूं। हरीश रावत ने भी गलत कहा है। 10 सेकंड 30 सेकंड दिए, 10 सेकंड मुझे अपनी बात हरीश रावत से बोलिए। बिल्कुल, देखिए, देश के लोगों, वर्ष 2000 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पहली बार हुआ कि पहलगाम में अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, 30 को बर्बरतापूर्वक मार डाला गया। 2001 में फिर अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, 13 को मौत के घाट उतार दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री थे, फिर अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ। 2000 में सिंहपोरा नरसंहार इतना दुर्दांत था कि 36 सिखों को गुरुद्वारे के सामने जम्मू कश्मीर में मौत के घाट उतार दिया। 2002 में रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ। 2002 में कासिम नगर में 29 हिंदुओं का नरसंहार हुआ। 2003 में नदी मार्ग, आपकी रूह कांप जाएगी, 80 साल की मां के साथ 4 माह के बच्चों तक को पूरे गांव का नरसंहार कर दिया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 6 अक्टूबर 2021 को माखनलाल बिद्रू को, जो 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गए थे, मोदी सरकार की सरपरस्ती में उनको मौत के घाट उतार दिया। 2 शिक्षकों को मार डाला। अमीश देवगन जी, 10,000 हिंदुओं ने पलायन करा अभी 2021 में घाटी से। जानते इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटा दिया। अभी लोकसभा में फरवरी में जवाब दिया। मेरा दिल द्रवित हो गया है सुनकर। उनसे पूछा गया, इन्होंने कहा था कि कई लोग संपत्ति खरीदेंगे। अमीश जी, नहीं सुनिए ना, नहीं 1.5 मिनट बोल लिया आपने, 1.5 मिनट बोल लिया। बड़ी बात, सलमान निजामी शांत, रिजवान अहमद जवाब देना चाहते हैं। अब 40 सेकंड रिजवान अहमद को भी सुनिए। आपने बोला 1.5 मिनट, 1 सेकंड रुकिए शांत, रिजवान अहमद जवाब, सिर्फ 10 सेकंड। अच्छा लीजिए 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। बताना चाहता हूं, जवाब देश के लोगों, एक भी आदमी ने कश्मीर घाटी में जमीन नहीं खरीदी आर्टिकल 370 हटने के बाद। ठीक है, ओके, आपको जमीन खरीदने का इंतजार है, जिनकी अपनी जमीन छीन गई उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। एक सेकंड, रिजवान अहमद जवाब, रिजवान अहमद जवाब, देन सुधांशु जी मैं आपके पास आता हूं। जी, 2 बातें छोटी छोटी अमीश भाई, एक सवाल पूछूंगा और मेरे सवाल बड़े घातक होते हैं, उसका जवाब जरूर लीजिएगा। जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने मेरी बात को सही साबित कर दिया। जो मैंने शुरू में बोला था कि कश्मीर की तुलना किसी रॉयट से नहीं हो सकती, क्योंकि कश्मीर एक कंटिन्यूइंग क्राइम है, नंबर 1। नंबर 2, सलमान भाई से एक मेरा सवाल है, लेकिन उसका जवाब जरूर लीजिएगा। इन्होंने कहा कि 15,000 मुसलमान मरे। चलिए हम मान लेते हैं 1,000 कश्मीरी हिंदू मरे। अमीश भाई, 15,000 मुसलमानों में कौन सा ऐसा मुसलमान मरा जो इस वजह से मारा गया कि वो मुसलमान था? लेकिन कश्मीरी हिंदू इस वजह से मारा गया क्योंकि वो हिंदू था। 15,000 में कौन सा मुसलमान सलमान जो इस मारा गया क्योंकि वो कलमा पढ़ता था? इस बात का जवाब दो। उसने 15,000 मुसलमान मारे ना साहब। 15, ये तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। अभी आप मुझे बताइए, क्या उमर फयाज का कत्ल नहीं हुआ? क्या 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 इतने 16,000 जो मुसलमान मरे, वो उनका कोई काउंटिंग ही नहीं है? वो इंसान ही नहीं थे? जो आज कश्मीर में बंदूक का मुकाबला कर रहे हैं, गोली का मुकाबला कर रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? आप हिंदुस्तानी है, बाकी सब गद्दार है। नहीं पता चलता था कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। हमें प्रूव नहीं करना है, हमने कुर्बानियां दी हैं, वहां के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं।
सच्चाई को सच्चाई का सामना करिए। एक साइड स्टोरी नहीं चलाइए। जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ, बड़े अच्छे से खड़े हैं। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, ऑल ऑडियो डाउन, सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन, सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड, सुधांशु त्रिवेदी बोलिए, आपकी आवाज जा रही है सिर्फ, सुधांशु बोलिए आप, सुधांशु ऑन स्क्रीन, फुल फ्रेम काटिए सुधांशु त्रिवेदी। अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि अभय दुबे जी बार बार पता नहीं ये क्या बोलते जा रहे थे, इनके मुंह से खुद निकला कि इतने कश्मीरी पंडित बाहर आए, 4-5 लाख वहां से आए। मैं कहना चाहता हूं, बताओ ना, 5,000 नहीं 500 मुस्लिम परिवार बता दीजिए जो आए हो। अरे 5 इसलिए रिजवान साहब ने सलमान अपनी टर्न का वेट करिए जो ना। वो मारे गए सलमान वो not इसलिए fair। मारे गए कि वो हिंदू थे। 500 बता दीजिए ना, 500 परिवार बता दीजिए, तो बाहर तो कोई गया नहीं। और जो आप बात कहना चाह रहे हैं, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। ये बताइए, जब इंस्पेक्टर अयूब पंडित मारा गया तो कितने लोग गए उसके घर मातम पुरसी करने में? जब से धारा 370 हटी है ना, तब से वो मुस्लिम भी जो देश की सेना के लिए शहीद होता है, उसके नमाजे जनाजा में हुजूम निकलता है। उससे पहले आतंकवादियों के नमाजे जनाजा में निकलता था। और अभय दुबे जी चले गए, फिर एक फैक्ट पूछा जाता हूं, आपको पता नहीं जी, क्या कश्मीर सेकुलर था? ना, कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर देश, सेकुलर राज्य नहीं था। सुधांशु, क्योंकि जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ तो उस समय इसने अडॉप्ट ही नहीं किया। यह हुआ अगस्त 2019 में सेकुलर हुआ है। जब सेकुलर हुआ है तो कश्मीरी पंडितों के बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर में इतना ही।